पहली बात तो तू अपने नेगेटिव कमेंट्स दिखा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ती रहती है। ये मैं दिखाऊंगी अब तुम्हारे नेगेटिव कमेंट्स, तू असली वाले पढ़ और जनता को मैं तेरे नेगेटिव कमेंट्स दिखाऊंगी। भाई छपरी मलिक की दूसरी बीवी कृतिका मलिक के पास आज कोई कंटेंट ही नहीं था डालने के लिए, तो आज वो जुओं का टॉपिक लेके बैठ गई। जो बिग बॉस के घर में जुओं वाला टॉपिक छिड़ा था उसको लेके बैठ गई और शिवानी के बारे में बोलने लग गई और साथ में बोल रही है कि मैंने तो अच्छा काम किया है, उसकी जुएं निकाली हैं। तो भाई ये सारी बातें इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन अपनी बात नहीं है इनके पास करने के लिए, ये कंटेंट के लिए भाई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जब तक ये दोनों अंदर थे मियां बीवी तो वो तलाक लेने की बातें कर रही थी, बाहर आए तो वो टॉपिक बदल गया। कृतिका बिग बॉस के घर से बाहर आई तो उसने शोर मचा दिया कि ये बिग बॉस 18 का ऑफर मिल गया इसको, अब ये बिग बॉस 18 में जाएगी, और दोनों ने नाचना शुरू कर दिया। जब जनता इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, जनता ने उल्टे कमेंट्स डालने शुरू कर दिया, तो इन्होंने जनता को बोल दिया अब आपकी वजह से ये नहीं जाएगी। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा गाइज, आप लोगों को दिख नहीं रहा, आप लोग अपनी आंखें खोल के देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। साला व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और साथ में बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो। जिन बच्चों की तुम बातें कर रहे हो कि बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, पहली बात तो बच्चों का असर तुम्हारे घर से ही गलत पड़ गया। तुमने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा दूसरी शादी करने से पहले। और एक मीडिया वाले ने सही बोला था कि डायन जब वार करती है तो 7 घर छोड़ के करती है। तूने तो अपने दोस्त के घर पे ही कर दिया, रहने के लिए गई और उसी से ही शादी कर ली। वाह शाबाश। शिवानी के जुओं वाला टॉपिक लेके बैठी हुई है, ब्लॉग में ये सारी बातें कर रही है। भाई तू अपना टॉपिक डालना, अपना लूज मोशन वाले टॉपिक डालो। वहां पे नाक में उंगली डालती रहती थी, वो डाल। वो नहीं डालेगी कि कहीं पे बैठ के सफाई करने लग जाती थी नाक में उंगली डाल के। छी यार कितनी गंदी है। नेशनल टीवी पे दुनिया देख रही है और नाक में उंगलियां मारती रहती थी। भाई इतना गंदा लगता था ना, मन करता था फोन उठा के फेंक दूं मैं, लेकिन मैं अपना फोन क्यों फेंकूं। और भाई अब ये मलिक फैमिली ये बोल रही है, इनका ये कहना है भाई कि जो लोग हैं ना वो इनका पॉजिटिव कुछ नहीं दिखा रहे हैं। भाई पॉजिटिव है ही नहीं तो तुम्हारा पॉजिटिव क्या दिखाएं। वो कह रही है वहां पे नेगेटिव भी होता था, पॉजिटिव भी होता था, लेकिन लोग हमारी सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखा रहे हैं। भाई मेरे को तो ये लगता है ये सारी प्लानिंग थी बिग बॉस में बुलाने की, कि इनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाए। जो ये ब्लॉग्स में दिखाते थे वो तो कुछ ही लोगों को पता चलता था ना, यहाँ बिग बॉस ने इनकी सच्चाई दुनिया के सामने दिखाई है। बेशर्मों को फिर भी शर्म नहीं आ रही है। चुल्लू पर पानी में डूब मर जाए बंदा इतनी बेइज्जती होने के बाद, इनको इतनी शर्म नहीं है। भाई व्लॉग पे व्लॉग डालते रहते हैं कंटेंट के लिए, कभी कुछ डालते हैं कभी कुछ डालते हैं। भाई शर्म कर लो, बेशर्मो शर्म कर लो। वो साथ में बोल रही है कि मैं जब भी स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे को नेगेटिव ज्यादा मिलता है। भाई तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, तो नेगेटिव ही मिलेगा। तुम अच्छे काम कर लो, अच्छी चीजें कर लो तो कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा। हर कोई तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। भाई हर कोई न्याय चाहता है, उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहता है जो तेरे पति ने गलत किया है, लोगों का पैसा खाया है। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो भाई, कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए कुछ भी झूठ बोलते हो यार, कुछ भी। तुमने इतनी शोर मचा दिया ना बाहर आने के बाद कि बिग बॉस 18 के सीजन में बुलाया है। भाई तेरे को बुलाएगा ही नहीं बिग बॉस, अब तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। और जनता तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। जनता तो इतना ज्यादा परेशान हो चुकी है तुम्हारे से, वो कह रही है हमने तो 42 दिन टॉर्चर हो गए थे हम इस लड़की को देख देख के, और तुम कह रहे हो दोबारा से जाने की बात है। भाई लोग उठा के अपना फोन तोड़ देंगे तू चली गई दोबारा तो। लोग सच में टॉर्चर हो गए थे, तेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, गुड्डू गुड्डू ही करती थी तू, या रणवीर के पीछे पड़ी रहती थी। हाय भगवान, फिर दोबारा से जाने की बातें कर रही है, शर्म नहीं आती तेरे को। भाई जनता अब साथ में ना ये भी बोल रही है, पहली बात तो तू अपने नेगेटिव कमेंट्स दिखा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ती रहती है। जनता ये कह रही है कि किसी ने तेरा इंटरव्यू नहीं लिया तो खुद ही देने बैठ जाती है अपने व्लॉग्स में इंटरव्यू। भाई सारे कमेंट्स पढ़ती है, नेगेटिव कमेंट्स बढ़, असलियत सबके सामने आएगी। तुम सिर्फ अच्छे कमेंट्स पढ़ोगे तो असलियत कैसे दिखेगी। जो असलियत है, जनता पागल नहीं है, अंधी नहीं है, वो सब असलियत जानती है। भाई जनता कितना पसंद करती है तुम्हें सबको पता है, और तुम्हें भी पता है। जब तुम स्क्रॉल करते हो ना तो नेगेटिव ही कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे को जनता भी पसंद नहीं कर रही भाई। और तुम कंटेंट के लिए कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, भाई बच्चों पे असर पड़ेगा। तेरी सौतनी बोल रही थी कि मैं तलाक ले लूंगी, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। क्या हो गया भाई, बाहर आते ही तुम्हारा वो खत्म हो गया। शर्म आनी है ना। पहली बात तो जनता को इंसाफ चाहिए, मैं दिखाऊंगी अब तुम्हारे
नेगेटिव कमेंट्स, तू असली वाले पढ़ और जनता को मैं तेरे नेगेटिव कमेंट्स दिखाऊंगी। मुझे तो इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए। जो तुमने लोगों के साथ किया ना गलत, वो गलत है भाई। गलत का साथ नहीं देती जनता, जनता देगी सही का साथ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स करके बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ रूही छाबड़ा व्लॉग्स में।